here. Welcome you all in the lecture number 10 in the course on quadratic equation. Quadratic equations के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ पे मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में छोड़ा था, मतलब होमवर्क प्रॉब्लम्स के साथ। 3 होमवर्क प्रॉब्लम्स हमने आपको दिए थे लेक्चर नंबर 9 के अंदर। ऑफ कोर्स आपने अब तक कर लिए होंगे, 3-4 दिन का जो है वो गैप हो गया है हमारा, तब जाके ये लेक्चर नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर गैप इज कि मेरे एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके अंदर बिजी हूँ अपने क्वेश्चन को लेकर करके। उसके बाद जैसे ही मेरे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म होंगे तो उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दूंगा। अभी इस पर्टिकुलर इस मंथ के अंदर, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, हमारी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो भी हमने लेक्चर्स पहले कर रखे हैं उसको रिवाइज करते रहना, छोड़ना नहीं। और एक बात तो तय है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं इस कोर्स को आधा तो नहीं छोड़ूंगा, है ना। ये आप जो है वो अपने तरफ से मेरे ऊपर जो है भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको आधे पे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ एटलीस्ट। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, होमवर्क प्रॉब्लम का पहले डिस्कशन करेंगे, फिर और आगे मूव करेंगे कुछ और डिस्क्रिमिनेंट के प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, जिसके अंदर हम सीख रहे होंगे कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज का यूज करते हैं वहां पे टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर कुछ और मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की बात करते हैं, एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एज वेल। तो वो सारे टॉपिक्स करने के बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर मूव कर रहे होंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत पहले लेक्चर के अंदर ही बोला था कि जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा ठीक ठाक डिस्कशन हम कर लेंगे। उसके बाद आखिर में हम पूरी मेहनत कर रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, और फिर हायर लेवल प्रॉब्लम्स एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए भी कर रहे होंगे। कुछ अलग अलग टाइप्स के हट के थोड़े सवाल हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्ट तो वही लगेंगे, बट एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। तो सारी चीज का डिस्कशन चलता रहेगा, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर्स का डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं इसी पर्टिकुलर पॉजिटिव नोट के साथ। क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पे 3 क्वेश्चन दिए थे, तो आपको थोड़ा टाइम आज लग सकता है जहां पे हम थोड़ी डिस्कशन कर रहे होंगे उन सब चीजों का। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही गया होगा और अभी तक तो याद हो गया होगा। लास्ट के पिछले 5-6 लेक्चर्स हम डिस्क्रिमिनेंट ही तो खेल रहे हैं। हालांकि आज के लेक्चर्स के अंदर हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे। पहले वाली भी प्रॉब्लम्स ठीक थे, अच्छे प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि थोड़े से कैलकुलेशन और अच्छे होते चले जाएंगे। फिलहाल इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ऑफ कोर्स ये जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पार्ट की बात करते हैं एज यूजुअल, कि जो अपना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ मेरे भाई, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ऑफ कोर्स आपको याद ही होगा कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो a दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 2 दिख जाएगा, b दैट इज एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2√2 दिख जाएगा, और कांस्टेंट टर्म आपको दिख जाएगा 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, b कोफिशिएंट ऑफ x आ गया माइनस का 2√2, और अगर आप कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो वो निकल करके आ जाएगा 1। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज की, क्योंकि हमसे उन्होंने वही तो पूछा है। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू रख दी है माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू रख दी 2, सी की वैल्यू रख दिया 1। अगर हम बात करें इसके स्क्वायर की तो देखो ध्यान से, अगर माइनस का स्क्वायर करोगे, है ना, निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो चाहे उस सेम पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है ना। ये तो आपको क्लैरिटी पहले से ही होगी कि -2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 विच इज कमिंग आउट टू बी 4। और अगर आप 2 का भी स्क्वायर करते हैं इट्स कमिंग आउट टू बी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इस निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो चाहे इस पर्टिकुलर पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, कोई बात तो फर्क पड़ेगा नहीं। 4 इंटू 2 किया 18 बन गया अपने पास। अच्छा, आगे स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 माइनस 8, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। अगर आप गौर से देखें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है 0। ऐसे सिचुएशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर रूट्स जो आते हैं वो इक्वल आते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम अभी करेंगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ में अभी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी के अंदर केवल ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए कि अच्छा जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, जो सोल्यूशन आएंगे, उन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। फिलहाल मूव करते हैं अगले होमवर्क प्रॉब्लम्स के ऊपर जो मैंने आपको दिए थे इन द लेक्चर नंबर 9, एंड दिस होमवर्क प्रॉब्लम्स इज वंस अगेन यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज यूजुअल जैसा कि मैंने पिछले प्रॉब्लम्स के अंदर किया, सारा स्टेप वही होगा, वैल्यूज की ओर बदल जाएंगी, और इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि हम आज के प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव कर सकें। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें,
सिंपली 3√5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4√3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का √5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, अगर आप कंपेयर करते हैं मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, एबीसी की वैल्यूज मिलेंगी। एबीसी की वैल्यूज क्यों चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो उसके लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए। चलो कंपेयर करो, ए का वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3√5, बी एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 4√3, और सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट टर्म देखते हैं तो ऑफ कोर्स माइनस का √5 आपको दिख गया होगा। अब तक इतने प्रॉब्लम्स तो हमने कर ही लिए हैं, तो आपको एबीसी की वैल्यू समझ में तो आ ही गई हो कैसे लिखते हैं। अच्छा चलो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यूज निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू रख दी 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए है अपने पास 3√5, और कांस्टेंट टर्म की बात करें दिस कमिंग आउट टू बी √5 है ना, 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट के अंदर में जो चीज लिखी होती है वही आ जाती है, दैट इज 3 माइनस का 4 इंटू 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 12, और √5 अगर √5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स √5 का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो अंदर में लिखी हुई चीज होती है वही हमारी बच जाती है, दैट इज 5। 16 3 48 माइनस का 12 5 60, वैल्यूज इज कमिंग आउट टू बी माइनस का 20। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज की अगर आप बात करें है ना, इसकी अगर साइन की बात करें स्पेशली तो साइन आ रहा है नेगेटिव, और ऐसे सिचुएशन के अंदर जो हमारे रूट्स होते हैं वो आते हैं इमेजिनरी। अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है आप केवल नोट डाउन करके रख लीजिए, आगे जब हम नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक कर रहे होंगे तो हम बताएंगे आपको कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यूज बताती हैं कि रूट्स इक्वल क्यों हैं, रूट्स इमेजिनरी क्या है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम कर रहे होंगे। फिलहाल मूव करते हैं हमारे होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ये था आपका होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने हर सवाल के अंदर किया है, यहाँ पे भी आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट ही। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना गिवन इक्वेशन कौन सा है। गिवन इक्वेशन की अगर बात करोगे दैट्स कमिंग आउट टू बी सिंपली 4x स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देख करके छाप दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो एबीसी की वैल्यू चाहिए। एबीसी की वैल्यूज के लिए आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि a दैट इज एक्स का कोफिशिएंट आ जाता है 4, b दैट इज एक्स का कोफिशिएंट कमिंग आउट टू बी 4√3 एंड c व्हिच इज कांस्टेंट टर्म इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3, जो कि आप यहां से वैल्यूज कोफिशिएंट्स के देख सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यूज की तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको जो है वो ऑलरेडी आता है। नोटेशन इसका कैपिटल D होता है। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b है 4√3 उसका कर दिया स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 3। अगर 4√3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या 16, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस का 4 4 जा 16 इंटू 3 वंस अगेन ये भी 48, ये भी 48 आ गया वैल्यू 0। और ऐसे सिचुएशन के अंदर रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं इक्वल, लेस देन 0 पे इमेजिनरी और ग्रेटर देन 0 पे इक्वल और रियल और डिस्टिंक्ट निकल करके आते हैं। तो ये था हमारे तीनों होमवर्क प्रॉब्लम्स का डिस्कशन जो मैंने दिए थे। काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने किया है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो हम सारे पॉइंट्स को बोल चुके हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बोला है, सो माइट भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, बट ऑलमोस्ट सब में तरीका वही है, कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यूज कैलकुलेशन करना, आप आंसर पाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम मूव करते हैं आज के एक्चुअल डिस्कशन के अंदर। और ऑफकोर्स आज का जो होमवर्क प्रॉब्लम नहीं है, अब 3 ही थे हमारे पास। आज ऑफकोर्स कुछ दूंगा जरूर, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये मैंने होमवर्क प्रॉब्लम आपको नहीं दिया था, ये सब कुछ अच्छे सवाल हैं। हम डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक के एंड की ओर अब जा रहे हैं, 1 से 2 लेक्चर मैक्स टू मैक्स और करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, उसके बाद इसको रैप अप करेंगे और फिर हम मूव करेंगे सॉल्विंग वाले पार्ट के ऊपर। कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना होता है तो लैंग्वेज तो वही रहेगा कि जो अपना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है उसको आप लिख करके दिखा दीजिए। तो अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें दिस कमिंग आउट टू बी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का सो कॉल्ड पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, क्योंकि एबीसी की वैल्यूज तो आपको चाहिए होगी ना, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यूज रख के निकाल पाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या आता है, a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका मिल जाएगा पी स्क्वायर। अगर आप बात करेंगे b की दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x तो आपको दी जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो आपको दी जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर। साइन में गलती मत करना, कभी कभी लोग
सी कांस्टेंट टर्म का साइन जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, केवल क्यू स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करें आप, है ना। अगर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तो वैसे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात है नहीं। तो जैसे ही हमें ए बी सी की वैल्यूज मिली तो वंस अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब सारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा, देखना ध्यान से। सो अगर आप बी स्क्वायर की बात करें, बी है अपने पास पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर का स्क्वायर किया माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का क्यू स्क्वायर। ओके, अगर आप गौर से देखें, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, देखने में थोड़ा डरावना एक्सप्रेशन लग सकता है आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे, बट अगर आप गौर से देखेंगे छोटे छोटे इंटरवल को, छोटे छोटे चंक को, तो आपको पता चलेगा कि इतना भी टफ नहीं है ये। गौर से देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है, तो फॉर्मूला लगाइए। तो a का पहले टर्म का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर, माइनस का 2ab दैट इज 2 इंटू पहला टर्म p स्क्वायर, दूसरा टर्म q स्क्वायर। इसकी बात करते हैं 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और अगर यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो दिस इज p स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो 4 में से जब 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा ना, कि 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर आप अच्छे पैने निगाहों से देखेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि p का स्क्वायर है, q स्क्वायर का स्क्वायर है, सॉरी p का स्क्वायर नहीं, p स्क्वायर का स्क्वायर है, ये q स्क्वायर का स्क्वायर है, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ नंबर का स्क्वायर है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये था आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। कल होकर के आपको अगर अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यूज की जरूरत पड़ जाए तो आप लिख देना अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट, और है ना स्क्वायर, ये दोनों के एक्चुअली में इनवर्स फंक्शन की तरह काम करते हैं। तो सिंपली जो है आपको दे देगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। जैसे कि लिखते हो ना मेरे भाई कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर हो जाएगा 2, जैसे मान लीजिए रूट अंडर रूट ऑफ 9 निकालना होता है तो आप लिखते हैं कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 3। वही हमने काम किया है कि अंडर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर इज दैट थिंग, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था होमवर्क प्रॉब्लम, सॉरी ये था एक नॉर्मल प्रॉब्लम से हट के प्रॉब्लम, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की जरूरत आपको पड़ सकती है। कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास जो आपको मैं दे रहा हूँगा। ऑफ कोर्स ये अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है सिंप्लीफाई करने में, बट ये प्रॉब्लम्स और एक और ये प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम आप होमवर्क प्रॉब्लम्स के तौर पे लेकर के जाइए। शुरुआत में आपको देखने में प्रॉब्लम्स डरावने लग सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड कि इतने भी टफ नहीं है अगर आप वैल्यूज को अच्छे से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूलेस को थोड़ा अच्छे से यूज करते हैं, थोड़ा अच्छे से मैनिपुलेट करके देखते हैं चीज़ों को तरीके से, तो आपको ये एक्चुअली में सिंप्लीफाई करते हुए एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ रही है तो अंडर रूट डी भी निकाल लेना, है ना। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्यों निकालते हैं ये, क्यों अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू की जरूरत क्या है। तो वो सॉल्विंग वाला जब पार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हमें अंडर रूट ऑफ डी की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स ऑल माय डियर फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत दिनों के बाद, मतलब 4-5 दिन हो गए थे, उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती हुई हो तो उसको इग्नोर मार देना। बट इन द एंड लेट मी जस्ट टेल यू अ सिंपल पॉजिटिव मैसेज, जो मैं शुरुआत लेक्चर से ही बोलता आ रहा हूँ कि ड्रीम्स के ऊपर काम करते रहे, थोड़ा थोड़ा ही काम करते रहे। जरूरी नहीं कि हर दिन आपका एक ही जैसा होगा, कोई दिन आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे होंगे, किसी दिन आप थोड़ा कम काम कर पा रहे होंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गो ऑन, टू कीप गोइंग, नॉट टू स्टॉप। अगर आप कभी धीमा चल रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं, दैट्स ओके, रुकना नहीं है, अपने मेहनत को कभी भी छोड़ना नहीं है। जब तक आखिरी दम तक लड़ेंगे, फाइट करेंगे, लाइफ के आखिरी मोमेंट तक जो है वो मेहनत करते रहेंगे। दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ योर पर्टिकुलर लाइफ। तो इस पॉजिटिव के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो करते हैं एंड। बाकी सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना, होमवर्क पर कर लेना, सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सी यू ऑल हियर इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।